ये है गंगोत्री। तो कुछ सेटअप ऐसा लगा हुआ है और हम दोनों बैग हैं, सारा सामान है अपना। वायरलेस चार्जर, वाटरप्रूफ चार्जर, सारी लाइटें ऑन कर ली हैं, सब टोटल सब कुछ बना लिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मेरठ के लिए। रात तक मेरठ पहुँचेंगे और उसके बाद निकलेंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के लिए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं यमुनोत्री और गंगोत्री। मेरे को तो लगता है कि उन लोगों की रिकॉर्डिंग कैसे चलती है। देखो बड़ी 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 मशीनें लगी है यहाँ पर। इनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मगर हाँ इतना है कि भाई ये सब मशीनें देख के यहाँ का काम फाइनल होते हुए देख के इस चीज़ की तो अंदाज़ा हो गया मुझे कि हाँ भाई क्या नाम है, अरे मेरे भाई इतने बड़े हॉर्न बजा के कहाँ जाएगा यार। बहुत तेज़ साउंड था भाई, जिसकी भी गाड़ी में लगे थे बहुत ज़्यादा है भाई। इन हॉर्न को हल्के करो यार, मेरे हिसाब से तो इतने बड़े हॉर्न लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये फ़िलहाल जो है ये अशोक नगर वाला रोड है, जो पीरागढ़ी से सिग्नेचर ब्रिज होते हुए अशोक नगर आ जाता है। यहाँ पर अभी काम चल ही रहा है। पीछे जैसे कि आपने देखा बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, ऐसे ही हर जगह मशीनें लग रही हैं। यहाँ रात को काम होता है। अभी फ़िलहाल दिन के बज रहे हैं 5, 5:30 को जैसे समथिंग टाइम हो रहा है। तो देख लो कितना उजाला है 5 बजे भी। और ये फ्लाईओवर बन रहा है, चल जाएगा जब ये चालू हो जाएगा फ्लाईओवर, बहुत बढ़िया लगेगा। फ़िलहाल कुछ समय की दिक्कतें हैं, उसके बाद सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये देखो ये भोसड़ी वाला कहाँ से आया, चूतिया वैगनर, टीन का डब्बा, कहीं वैसे भी निकल आते हैं। खैर छोड़ो, अभी फ़िलहाल हम पहुँचने वाले हैं गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद से सीधे मेरठ। तो अब हम सीधे आपको मेरठ से ही निकलते हुए दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी इसे करते हैं यहीं तक और आपको सीधे दिखाएंगे मेरठ से जाते हुए। मेरठ से सीधे यमुनोत्री गंगोत्री वाले ट्रैक पे। ये खड़ी हमारी राम प्यारी और हमारा भाई आ चुका है। उसको लेके अब निकलते हैं आगे, क्योंकि उसने 2 बजा दिए और गुस्सा उस पर इतना आ रहा है जितना किसी को किसी पे भी नहीं आता भाई, जितना मुझे गुस्सा उस पर आ रहा है। लगाई अपनी गाड़ी में चाबी और भाई चाबी लगा के हम चले। और कुछ इस तरीके का हमारा सेटअप है सारा, ठीक है। ये देख सकते हो सारा कुछ सेटअप है। बैग अपना यहाँ बंधा हुआ है, अपना पहिया वैया वाला सब साफ कर लिया, आज़ाद ऑन कर लिया। चलते हैं भाई, वो इंतज़ार कर रहा होगा। जय भोलेगी। सो गाइस हम जा रहे हैं यमुनोत्री। तो रात के बज रहे हैं यही कुछ 10:15 के आसपास। तो फिलहाल मैं हूँ, मेरे साथ मेरा भाई, और हम लगातार जो है कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो ये मेरी गाड़ी में जो लाइट लगी है ये है मैड डॉग की अल्फ़ा, और इसमें एक HG की मर्सिडीज एडिशन भी लगा हुआ है। तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा रफ्तार से चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है बहुत जल्दी करके यमुनोत्री। तो यमुनोत्री का रास्ता और गंगोत्री का रास्ता है क्या, यमुनोत्री पहले आ जाएगा, गंगोत्री बाद में आएगा। तो फिलहाल यमुनोत्री के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम गंगोत्री के लिए निकलेंगे। तो जो भी रास्ते में स्टे मिलेगा वहाँ करेंगे, और उसके बाद हम जो है मॉर्निंग में निकलेंगे गंगोत्री की तरफ। शंकर भगवान की जय, बोल माता पार्वती की जय, बोल गंगे मैया की जय, बोल नीलकंठ महाराज की जय। और अपने अपने
जय और अपने अपने माँ बाप की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम। यार भोले की बारात हिंदू का काफिला है भाई। वो बोले थे भोले की बारात नहीं जानी है और उसके साथ भी जानी है। हमारे लिए नहीं हो, हम तो चलने वाले लोग हैं। बस आवाज़ सुनिए कहीं पर आने के लिए। जय जय। सारा ये देखो, सारा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है और हमारे साथ क्या चौध हो गई है, इसकी लाइट नहीं जल रही है हमारी गाड़ी की। भैंचोद, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है तमाशा भैंचोद ऑन रोड क्यों होता है। स्विच ही नहीं दब रहा है भाई। देखिए दब रहा है, देख कुछ भी नहीं दब रहा। और ये अच्छी बात है कि येलो लाइट थी मेरे पास। थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी भाई, लैंड स्लाइडिंग एरिया से है और बिल्कुल सुनसान रोड पे है क्योंकि जंगल है पूरा भाई। पूरे एरिया में सिर्फ हम ही लोग हैं, 3 हम हैं, 2 आगे बाइकें पहले जा रही है और बाकी 1 पीछे आ रही है शायद। अगर आ गई तो फिर एक रिदम में चलेंगे जिससे हमारा जो है साथ अच्छा रहे क्योंकि जंगल है और जंगल भाई सीधी सी बात है जंगली जानवरों का है। हम उनके घर में घुस रहे जबरदस्ती। हमें एक रिदम में चलाना है जिससे सबका साथ रहे। आ रहे भाई, आ रहे मोटर बाइकर और आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ से करते रिकॉर्डिंग ऑफ, क्या दिखाएं, रात है, पूरा सुनसान एरिया है। अब वाकई दिखाते हैं आगे आगे कुछ नया पागल। फिलहाल यमुनोत्री के लिए हम ग्रुप है, ये अपने नशे पते के चक्कर में हम सबकी बैंड बजाने पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुबह दर्शन करने जाना है और ठेठ रात है, बिल्कुल ठेठ जंगल है और 3 बार पुलिस वालों ने हमें रोक लिया है। अदरवाइज़ कोई भी 19-20 होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होगी, पुलिस वालों ने हमसे लिखवाया है और बाकायदा ये मान नहीं रहे। देखो, और ये देखो पूरा ठेठ जंगल है तो सब क्या दिखाए, कुछ दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को। मैंने अपना कैमरा कवर कर लिया, ये पूरा कैमरा कवर कर लिया, पैक है सब कुछ, मगर फिर भी बिल्कुल देखो जंगल कैसा, बिल्कुल जंगल के बीच में खड़े हैं हम लोग। और मैं फ़िलहाल में सारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है देखो सारा, और इसलिए पुलिस वाले हमें मना कर रहे थे। अब क्या होता है कई बार कि हम लोग चल तो देते हैं, अब उन्होंने हमें समझाया था और हम कह रहे हैं कि भाई ट्रैफिक पुलिस, उनके पैसे जुड़े हुए हैं, 100-200 मिल जाएंगे होटल पर रुकने के लिए, मगर उनके 100-200 से ज़्यादा अपनी जान ज़्यादा कीमती है भाई। सीधी सी बात है, जो वहाँ से आ रहे हैं उन्हें रोक नहीं रहे हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं उनको भाई वो रोक रहे हैं, समझा रहे हैं कि रुक जाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो तुम अपनी मर्जी करो। क्योंकि जो जाने वाला है वो तो जाएगा सीधे अपने जंगल। बच्चों को तो छोड़ नहीं सकता ना, अच्छे ऐसे पैच आ रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, पूरा जंगली एरिया है। 2-3 गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं,
बार हमें यहाँ मिल गए यमुनोत्री पे, और यमुनोत्री है यहाँ से 48 किलोमीटर पर किलोमीटर बाकी है यहाँ से। अभी हम पहुँच गए एक्चुअल में। अब हम इतने सारे जने हो गए हैं, नेविगेशन की शायद जरूरत ही ना पड़े। भाई कह रहा है येलो ही कर लो, ठीक है भाई येलो कर लेते हैं येलो, तो उसकी गाड़ी की रोशनी थोड़ी सी कम है ना। यहाँ साली हमारी गांड पट रही है और ये घूम रहे हैं, बताओ हम इतने ठेठ जंगल में हैं। खैर जो हमारे लिए डर का माहौल है वो इनके लिए खिलौना है, और जो इन लोगों के लिए सपने हैं वो हमारी जिंदगी है। पहले एक लाइनअप चल रहा था तो सब अलग अलग हो गए, गाजियाबाद वाले अलग हो गए, मेरठ वाले अलग हो गए, अब अपने ग्रुप के ही बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है भाई। होटल कृष्णा यमुनोत्री। तो बाहर बारिश हो रही है सुबह 4 बजे से भाई, बेहतरीन बारिश, और कमरा भी बहुत बढ़िया था। 60 गज में कमरा था, समझ लो डबल बेड 2 पड़े हुए थे, बहुत खूबसूरत। और रूम भी रेजोर्ट देख सकते हो क्या ब्यूटी है। और 600 रात को आ गए थे हम 1:30 बजे यहाँ पर, और अब हम यमुनोत्री की चढ़ाई कर रहे हैं। जय गंगे मैया, वहाँ जाना उस पहाड़ की चोटी पे। चलो चल रहे हैं, बाइक खड़ी कर दी वहाँ पीछे पार्किंग में, अब चल रहे हैं। अब 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है यहाँ से, बस भोले का नाम लेके चढ़ना है हमने, बाकी देखते हैं क्या होता है। जय भोले की, जय गंगे मैया। यमुनोत्री मैया का कर दिया ट्रैक शुरू। इस जगह तो 6 किलोमीटर बाकी है ट्रैक। कुछ ऐसा व्यू है, कभी यहीं रहा करते थे आके, अब पीछे रुकना पड़ता है। चलते रहो, शुरुआत हुई नहीं, सांस फूलनी शुरू हो गई। जहाँ सबसे आगे चल रहा हूँ वहीं सबसे पीछे भी चलता नजर आऊँगा अभी मैं। उस पहाड़ी की चोटी पे जाना है हमें। कहाँ? चलते रहो बस। आगे चले गए, 2 यहाँ रह गए, 2 वो रहे, और एक ये रहा, सब इधर उधर है। कितना सुंदर और शीतल जल बह रहा है। जय यमुनोत्री मैया की जय। आ गए लगभग 4 किलोमीटर आ गए। ये देखो वाटरफॉल का खूबसूरत झरना है। और रात को जो अपनी एक यमुनोत्री है, माता दूध का रूप ले लेती, बिल्कुल जल दूध जैसा हो जाता है। आपने यहाँ आने के लिए सिर्फ 6 किलोमीटर का ट्रैक करना है। अब सारा ढलान है, थोड़ी सी बहुत चढ़ाई थी, अब ढलान है सारा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक स्वाति नाम की लड़की है गुड़गांव से, जिसको आप वो आई थी, उसको बहुत आपने सब्सक्राइब फॉलो किया। यार मुझे भी करो, मुझसे काहे की दुश्मनी है। उसने तो ये सब भी नहीं दिखाया आपको, मैं तो दिखा रहा हूँ फिर भी। तो हम पहुँच गए यमुनोत्री धाम, ये मंदिर है, और ये है कुंड माता का मंदिर। ये अंदर माता है गंगा मैया, और इधर जाते ये भाप उठ रही है, ये नीचे है तपो कुंड। तो भाई यहाँ पर भीड़ नहीं है, रस तो बिल्कुल भी नहीं है, बस यही है कुछ पब्लिक। और मौसम देख लो कैसा हो रहा है, माता रानी की दया से मौसम बहुत प्यारा हो रहा है।